अब हम यहाँ पर उपनिषद के दर्शन में माया और अविद्या की चर्चा करते हैं। तो उपनिषद में माया और अविद्या का विचार भी पूर्णतः व्याप्त है। शंकराचार्य के माया एवं अविद्या सिद्धांत के संबंध में ये कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इन्हें बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया है। यदि ये सत्य नहीं है तो माया संबंधी विचार शंकराचार्य जी के मन की उपज होगी। दोनों विचार भ्रामक प्रतीत होते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने माया और अविद्या संबंधी धारणा को उपनिषद से ग्रहण किया है। ये प्रोफेसर रनाडे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ये दिखलाने का प्रयास किया है कि माया और अविद्या विचार का स्रोत उपनिषद ही है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर माया एवं अविद्या की चर्चा हुई है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हम प्रस्तुत कर रहे हैं साक्ष्य, जिसमें कहा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर मायावीन है। माया ईश्वर की शक्ति है जिसके बल पर विश्व की सृष्टि करता है। दूसरा है छंदोक्त उपनिषद। छंदोक्त उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ही एकमात्र चरम तत्व है, शेष सभी वस्तुएं नाम रूप मात्र हैं। इसी तरह से तीसरा प्रश्नों उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि हम ब्रह्म को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम ब्रह्म की अवास्तविकता से मुक्त नहीं होते हैं। अगला चौथा बृहदारण्यक उपनिषद है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में अवास्तविकता की तुलना असत एवं अंधकार से की गई है। छंदोक्त उपनिषद में विद्या की तुलना शक्ति से तथा अविद्या की तुलना अशक्ति से की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में ईश्वर की उपासना को माया की निवृत्ति के लिए अपेक्षित माना गया है। कहा गया है कि हम ईश्वर की उपासना के द्वारा माया से निवृत्त पा सकते हैं। यहीं पर छंदोक्त उपनिषद के अनुसार जगत के असत्यों में सत्य तथा अनिश्चितताओं में निश्चितता निहित है। माया सत्य पर पर्दा डाल देती है तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को छिपा देती है। यहीं पर बृहदारण्यक उपनिषद में असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत से अमरता की ओर ले चलने की प्रार्थना की गई है। इसे प्रमाणित होता है कि अविद्या को असत, अंधकार तथा मृत के तुल्य माना गया है। मुंडक उपनिषद में भी अविद्या को ग्रंथि कहा गया है, जिसके खोलने पर से ही आत्मा का दर्शन संभव है। इस तरह हमने देखा कि माया और अविद्या को विभिन्न उपनिषदों में किस तरह से उनका उल्लेख एवं वर्णन किया गया है।